हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, नीट के एग्ज़ाम में कई बार केमिस्ट्री में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत इजी होता है, क्योंकि ना तो उनमें कोई आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ना उन्हें ज़्यादा सॉल्व करना होता है। बस आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, आप सीधे ही उसका आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसा ही चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें से हर साल नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसे चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए, ड्रग्स को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली होती है एंटासिड्स, सेकंड एंटी एलर्जिक, थर्ड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, फोर्थ है एंटी माइक्रोबियल, फिफ्थ है एंटीसेप्टिक, सिक्स्थ है डिसइंफेक्टेंट एंड सेवन्थ है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। हम हर कैटेगरी को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, एंटी एलर्जिक के अंदर एंटी हिस्टामिन्स आते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के अंदर एनाल्जेसिक्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स आते हैं। एनाल्जेसिक्स को पेन किलर भी कहते हैं, और ये भी दो टाइप के होते हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक का एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन एंड नार्कोटिक का एग्जाम्पल है मॉर्फिन। इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज़, यानी कि इनका यूज़ मेंटल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और ये 4 टाइप के होते हैं, नार्कोटिक्स, हिप्नोटिक्स, सेडेटिव्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। नार्कोटिक का एग्जाम्पल है ओपियम, हिप्नोटिक्स का एग्जाम्पल है आइप्रोनोजॉइड, सेडेटिव्स का एग्जाम्पल है वैलियम एंड एंटी डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है कोकीन एंड मेथाड्राइन। इसके अलावा यहाँ पे था एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर आते हैं एंटीबैक्टीरियल, जिन्हें कि एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, एंटी वायरल, एंटी फंगल एंड एंटी प्रोटोजोआंस। तो इसमें एंटीबायोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल, पेनिसिलिन एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, इरिथ्रोमाइसिन। देन इसके बाद है एंटीसेप्टिक, इसका एग्जाम्पल है सोप्रामाइसिन। देन इसके बाद 6 नंबर पे था डिसइंफेक्टेंट, इसका एग्जाम्पल है 1% फिनोल सोल्यूशन। एंड 7 नंबर पे है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका एग्जाम्पल है मिफेप्रिस्टोन। सेकंड है प्रिवेंशन फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए सिल्फियम का यूज़ किया जाता है। अब हम इन कैटेगरीज के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमारी पहली कैटेगरी थी एंटासिड्स, रिड्यूस और न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड रेज द पीएच ऑफ द स्टमक। तो इनका काम स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना और उसके पीएच को इंक्रीज करना होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं रेनिटिडीन एंड सिमेटिडीन। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछे जाता है। देन इसके बाद है एंटी हिस्टामिन्स, डिमिस द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक, यानी कि ये हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करते हैं, इसलिए इन्हें एंटी एलर्जिक कहते हैं और इन्हें एलर्जी में यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डाइफेनिहाइड्रामीन एंड फेनिरामीन। फेनिरामीन का ब्रांड नेम है एविल, जो कि आपको अक्सर मेडिकल स्टोर पे मिलती है। तो ये दोनों मेडिसिन्स हैं एंटी एलर्जिक। देन एनाल्जेसिक्स, तो इन्हें हम पेन किलर कहते हैं। तो ये 2 टाइप की होती हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक्स आर नॉट कोज एडिक्शन, यानी कि इन्हें खाने से एडिक्शन नहीं होता है, या फिर ये नॉन एडिक्टिव होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्प्रिन। एंड नार्कोटिक आर एडिक्टिव, यानी कि ये एडिक्टिव होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड मर्जुआना। इसके बाद आता है ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रीट मेंटल डिसीज़। इनका काम मेंटल डिसीज़ को ट्रीट करना होता है, और ये भी 4 टाइप के होते हैं, नार्कोटिक्स, हिप्नोटिक्स, सेडेटिव्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। तो नार्कोटिक्स रिड्यूस टेंशन, एंजाइटी एंड पेन। नार्कोटिक्स का काम टेंशन, एंजाइटी एंड पेन को कम करना होता है। इसका एग्जाम्पल है ओपियम, हीरोइन एंड पैथिडीन। तो ये पैथिडीन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देन हिप्नोटिक्स, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, यानी कि इन ड्रग्स को लेने से स्लीप यानी कि नींद आती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बार्बिट्रेट्स एंड विरोनॉल। सेडेटिव्स, रेस्टलेसनेस एंड इंड्यूस स्लिप्स। तो इन्हें नींद की गोली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं वैलियम। एंड लास्ट है एंटी डिप्रेसेंट्स, इन्हें मूड बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इंड्यूसेस द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। इसका एग्जाम्पल्स है मेथाड्राइन। देन इसके बाद है एंटी माइक्रोबियल्स, ड्रग्स आर यूज टू फाइट इन्फेक्शियस डिसीज।
इन ड्रग्स का यूज़ इन्फेक्शियस डिसीज से लड़ने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स, स्टॉप इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, यानी कि इन्हें एंटी बैक्टीरियल भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा बैक्टीरिया को किल किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल्स हैं एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिलिन एंड क्लोरामफेनिकल। तो ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसका एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलिन, अक्सर आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है। देन इसके बाद आते हैं एंटीसेप्टिक्स, अप्लाई टू लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन या सेप्सिस, यानी कि इन्हें लिविंग टिश्यू या फिर स्किन पर अप्लाई किया जाता है इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस को रोकने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन। डेटोल का भी यूज़ एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और डेटोल इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि इनमें से कौन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ये क्वेश्चन आपके नीट 2019 में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन या फिर क्लोरामफेनिकल। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसके बाद है मिक्सचर ऑफ क्लॉक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल एक्टस, यानी कि क्लॉक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल का मिक्सचर किस तरह से वर्क करता है। ये क्वेश्चन आपके नीट 2017 में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक। तो आप जानते हैं इन दोनों के मिक्सचर को डेटोल कहते हैं। डेटोल में इन दोनों का मिक्सचर होता है जो कि एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए एंटीसेप्टिक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, यानी कि इनमें से कौन एक पेन किलर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ए नोवल्गिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन, यानी कि इनमें से किसका यूज़ एंटीहिस्टामिन के रूप में किया जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा बी डाइफेनाइल हाइड्रामीन। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, प्रोमेथाजीन, वैलियम, नेप्रोक्सेन या फिर मिफेप्रिस्टोन। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा बी वैलियम। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को कंप्लीट कर लिया है जिसमें से हर साल क्वेश्चन